डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर प्रैक्टिस की ये हमारा आज छठा दिन रहेगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है, इट इज़ अ हार्मफुल, नुकसानदायक होता है टू टेक कप्स फुल। इसे ज़रा ध्यान से देखें आप। इसका मतलब है कप भर के। अब कप फुल हो या प्लेट फुल हो या हैंड फुल हो या स्पून जो चम्मच होता है स्पून फुल हो या बाउल जो कटोरी होती है बाउल फुल हो या बकेट फुल, सारे सुनो दोबारा से। स्पून फुल, कप फुल, बाउल फुल, माउथ फुल, बकेट फुल या हैंड फुल। अगर ये सिंगुलर है तो ठीक है, हैंड फुल, कप फुल, माउथ फुल। लेकिन अगर ये प्लूरल हो, 2-3 चम्मच भर के, 2-3 बाल्टी भर के, इस टाइप से प्लूरल बनाना हो मतलब, तो एस यहाँ नहीं आता बल्कि यहाँ आता। यानी कि आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको सिंगुलर कहना है तो आप ये कर दो, और अगर आपको प्लूरल कहना है तो आप ये करेंगे, 2 कप फुल्स। यहाँ सब में जितने भी मैंने बताए, कप फुल, बाउल फुल, माउथ फुल, हैंड फुल, नोट कर लेंगे इसे। तो नुकसानदायक होता है कॉफ़ी के कप भर के पीना दिन में 8 बार। यानी कि कॉफ़ी पीना अच्छा होता लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, एक दिन में 8 बार कॉफ़ी पीना नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपने ये तो सुना होगा कहीं ना कहीं ग्रामर में, द पुअर, द रिच। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये बनता है एडजेक्टिव से। द पुअर, द रिच का मतलब है सारे गरीब, सारे अमीर। इस वजह से इसमें ऐसा नहीं आता, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ये दा के लगने से ही प्लूरल हो जाता, ऐसा नहीं आता। और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ में प्लूरल आती है, तो ये चीज़ इस पे भी लागू होती है। और किस किस पे होगी सुनो, द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द लैम जो लंगड़े होते हैं, द नीडी ज़रूरतमंद, द ब्लाइंड, द ब्रेव। तो द प्लस एडजेक्टिव जब आपको मिले इस टाइप का तो ये प्लूरल होता है, इसमें एस मत लगाना। दूसरी बात, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। तो देखें ज़रा, ये ऑनेस्ट में एस गलत हो गया, ठीक है। ये ऑनेस्ट में जो है हमारा एस गलत हो गया। अच्छा, ये दोनों तो सेम लग रहा होंगे आपको। चलो, ये आंसर भी नहीं थे और गलती है दोनों, ये ठीक है, सेम होगा दो कैसे। अब नीचे आओ आप, दा भी सही है, ऑनेस्ट भी, डिजर्व में डू है और ये प्लूरल होता है, यही आंसर है। लेकिन जो वो वाला है लास्ट वाला, उसे देखो आप, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन इसमें डज है और डज होता सिंगुलर, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। ये दोनों तो सेम थे, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा ये रहा। द प्लस एडजेक्टिव और डू, इज़ेमार होगा तो आर, वाजवर होगा तो वर, हैज हैव होगा तो हैव, मतलब प्लूरल आएगा। और डू डज है तो डू आ गया। ईमानदार लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं इनाम, पुरस्कार मिलना चाहिए उन्हें, पुरस्कार के लायक हैं वो। ये आंसर रहेगा हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही सा ए क्रू। देखो, ये ग्रुप है और ये उसके लिए यूज होता है जो सेलर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फूलों का गुलदस्ता, तो आप वहाँ जो है बंडल ऑफ फ्लावर्स नहीं बोल पाओगे, सर्किल ऑफ फ्लावर्स नहीं बोल पाओगे, बल्कि आपको बोलना पड़ेगा ए बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो हर चीज़ का ग्रुप एक नए नाम से जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ध्यान रखें, अगर जहाज का है तो क्रू नहीं होता, वो होता फ्लीट। ये होता है जहाज़ों का बेड़ा। जब नदी में, तालाब में बहुत सारे जहाज एक साथ हो तो वो पूरा कहलाएगा फ्लीट। ये तो ये हो गया आंसर, वो गलत था, ठीक है। और मान लो अगर किसी जगह लगाना ही हो तो वो आएगा ए क्रू ऑफ सेलर्स। जो नाविक होते हैं ना, उनका समूह कहलाता है क्रू, और जो जहाज होते हैं उनका कहलाता है ये। हार्बर होता है बंदरगाह, तो उसने जहाज़ों का पूरा एक जत्था, पूरा एक बेड़ा देखा बंदरगाह में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट। देखो बच्चों, ग्रेट एडजेक्टिव है, सारी की सारी बात ही खत्म हो गई। यहाँ नाउन आएगा, और उम्मीद करता हूँ नाउन तो आपको पता होगा। ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एक वर्ब के रूप में काम करते हैं, उसे छोड़ दो आप, या वो समझ लो काइंड का कंपेरेटिव रूप है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए मुझे।
एडजेक्टिव के बाद नाउन, क्योंकि नाउन की विशेषता बताता, एडवर्ब मत लगा देना, ये आंसर है। तो वह अपने नौकरों को दयालुता के साथ, बड़ी दयालुता, महान दयालुता के साथ ट्रीट करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर गुप्ता लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ। मिस्टर गुप्ता एक बहुत व्यस्त जीवन गुजारते हैं, इसलिए ही गोज एवरीवेयर, इसलिए वो हर जगह जाते हैं, बाई ए स्कूटर। इसे समझो जरा आप, इसमें गलती है। देखो बच्चों ध्यान रखना, एयर हो, ट्रेन हो, स्कूटर हो, कार हो, रोड हो, अगर आपको इनसे पहले बाई लगाना है, बाई रोड, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई स्कूटर, बाई बाइक, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल मत लगाना। आप आर्टिकल मत लगाना। तरीका सुनो, इनमें से कोई भी वाहन या साधन हो और उसके पहले बाई लगाना है आपको, बाई आ जाएगा। द मत लगा देना, ना ए लगाना, ना एन, बस ऐसी रहता है। तो इसमें क्या गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। अब दूसरी बात, लेकिन मान लो अगर आर्टिकल दे दें हम, जैसे कि द लगा दें, मान लो मैं कह रहा हूँ इस बात को, या ए कार, या जो है ए स्कूटर, इस टाइप से, तो सुनो फिर बाई नहीं आएगा, फिर इसके लिए आएगा इन, इसके लिए आएगा ऑन, इसके लिए आएगा इन, क्योंकि इसके अंदर बैठते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, इसके अंदर बैठते हैं, उन्हें छोड़ दो आप। तो मेरा तरीका सुनो आप, बाई अगर प्रीपोजिशन है तो आर्टिकल काट देना, और जब आर्टिकल लगाना ही है तो फिर प्रीपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी, आपको बाई नहीं लगा पाओगे, तो आप यहाँ ए काट देंगे। आप सोच रहे होंगे प्रीपोजिशन चेंज कर देना, आप आर्टिकल काटना, और जब ये मजबूर है कि ये तो लगना ही है तो फिर प्रीपोजिशन बाई मत लगाना आप, फिलहाल हम इसे काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आई बेग पार्डन, इसे नोट कर लो आप। बेग पार्डन, क्षमा चाहता हूं, ऑफ व्यक्ति, इस व्यक्ति से माफी मांगता है ये, तो आंसर लगा देंगे इसका चौथा। तो मैं तुमसे देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, नोट कर लेंगे इसे। ऐसे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल करके आप तक ला रहा हूं, आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद हम एक वोकेबलरी की क्लास और अपलोड करेंगे। शुक्रिया।